नमस्कार, मेरा नाम अमन मुसाफिर है और एमसीडी प्रोडक्शन के मंच पे मैं भी अपने शब्दों के द्वारा कुछ राजनीतिक बुद्धिजीवियों से सवाल करना चाहता हूं और एक गीत के माध्यम से मैं शहीद हुए जवानों के परिवार की क्या दशा होती है वो आपसे बयां करूंगा। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि जो जवान अभी हमारे देश में शहीद हुए थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे उनके जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था, जो कुछ चलना सीखे थे, कुछ बोलना सीखे थे, और जो बोलना सीखे थे उनके मासूम से सवाल क्या है। 3 साल की बच्ची अपनी माँ से सवाल करती है, और क्या सवाल करती है वो देखिएगा कि मम्मी मम्मी मुझे बताओ, मम्मी मम्मी मुझे बताओ कब आएंगे पापा जी, मम्मी मम्मी मुझे बताओ कब आएंगे पापा जी, गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने कब लाएंगे पापा जी, कब लाएंगे पापा जी। पहला सवाल क्या करती है वो अपनी माँ से कि माँ तुम सबसे छुप छुप कर, बदलाव आ रहे हैं वो छोटी सी बच्ची देख रही है, और क्या सवाल करती है कि माँ तुम सबसे छुप छुप कर क्यों रात रात भर रोती हो, माँ तुम सबसे छुप छुप कर क्यों रात रात भर रोती हो, और संग में आंसू से तस्वीर को तुम क्यों धोती हो, और संग में आंसू से तस्वीर को तुम क्यों धोती हो, घर की चौखट पर जलता, घर की चौखट पर जलता क्यों दीप बुझाया है तुमने, घर की चौखट पर जलता क्यों दीप बुझाया है तुमने, माँ पापा की फोटो पर क्यों हार चढ़ाया है तुमने, माँ पापा की फोटो पर क्यों। और वेदना जब दर्द में स्वयं रोने लगती है कि दादी ने सिंदूर मांग का, दादी ने सिंदूर मांग का आकर क्यों है साफ किया, दादी ने सिंदूर मांग का आकर क्यों है साफ किया, सब ऐसा क्यों कहते हैं ना ईश्वर ने इंसाफ किया, दादी ने सिंदूर मांग का आकर क्यों है साफ किया, सब ऐसा क्यों कहते हैं ना ईश्वर ने इंसाफ किया, उनका जब भी फोन आए तो, उसकी मासूमियत देखिए कि उनका जब भी फोन आए तो, उनका जब भी फोन आए तो पूछ जरा इतना लेना, होली पर क्या रंग बिरंगे रंग लाएंगे पापा जी, मम्मी मम्मी मुझे बताओ कब आएंगे पापा जी, गुड्डे गुड़ियाँ खेल खिलौने कब लाएंगे पापा जी। माँ अपने आंसू संभालते हुए उसको जवाब देती है, किस तरह से जवाब देती है कि बेटा तेरे प्रश्नों पर हम सबके सब शर्मिंदा हैं, बेटा तेरे प्रश्नों पर हम सबके सब शर्मिंदा हैं, हुए शहीद वो देश की खातिर मरकर भी वो जिंदा है, हुए शहीद वो देश की खातिर मरकर भी वो जिंदा। और होली वाली बात का जवाब देती है कि बेटा तेरे पापा जी, बेटा तेरे पापा जी अब 3 रंग में लिपट गए, बेटा तेरे पापा जी अब 3 रंग में लिपट गए, भारत माँ की गोद में अपना सर रख कर है सिमट गए, भारत माँ की गोद में अपना सर रख कर है सिमट गए। और तस्वीर पर चढ़े हार की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि देश पे जो कुर्बान हो गए, देश पे जो कुर्बान हो गए उनकी यह कुर्बानी है, देश पे जो कुर्बान हो गए उनकी यह कुर्बानी है, अमर हो गए मर कर भी यह उनकी अमर कहानी है, अमर हो गए मर कर भी यह उनकी अमर कहानी है। और गीत स्वयं कहाँ पर रोने लगता है कि सो जाओ अब रात हो गई, सो जाओ अब रात हो गई, सो जाओ अब रात हो गई, पापा की प्यारी बेटी, सो जाओ अब रात हो गई, पापा की प्यारी बेटी, आँखों को जब बंद करोगी
मिल जाएंगे पापा जी। मम्मी मम्मी मुझे बताओ कब आएंगे पापा जी। गुड्डे गुड़िया खेल खिलौने कब लाएंगे पापा जी। कब लाएंगे पापा जी, कब लाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ अपने अशार के माध्यम से कि इनकार में फ़कत जो इकरार ढूंढता है, इनकार में फ़कत जो इकरार ढूंढता है, इनकार में फ़कत जो इकरार ढूंढता है, इनकार में फ़कत जो इकरार ढूंढता है। पागल है क्या वो लड़का जो प्यार ढूंढता है, पागल है क्या वो लड़का जो प्यार ढूंढता है। अगले शेर में एक शब्द है मुख्तार। मुख्तार एजेंट या वकील को कहते हैं कि मुख्तार ने कहा है चक्कर यहाँ न काटे, मुख्तार ने कहा है चक्कर यहाँ न काटे, मुख्तार ने कहा है चक्कर यहाँ न काटे, मुख्तार ने कहा है चक्कर यहाँ न काटे। इंसाफ के लिए जो दरबार ढूंढता है, इंसाफ के लिए जो दरबार ढूंढता है। और एक कड़वी बात अपने इस शेर के माध्यम से पेश करना चाहता हूँ कि कानून की कहूँ क्या अंधा है जानता हूँ, कानून की कहूँ क्या अंधा है जानता हूँ। गलतियाँ कहाँ होती हैं कि कानून की कहूँ क्या अंधा है जानता हूँ, कानून की कहूँ क्या अंधा है जानता हूँ। कातिल तो लापता है हथियार ढूंढता है, कातिल तो लापता है हथियार ढूंढता है। दिल्ली से मेरा सवाल क्या है कि हालत है ऐसी हो गई अब आम आदमी की, हालत है ऐसी हो गई अब आम आदमी की, हालत है ऐसी हो गई अब आम आदमी की। मझधार में फंसा है पतवार ढूंढता है, मझधार में फंसा है पतवार ढूंढता है। और अभी जो घटना ही उसके लिए मेरा अंतिम शेर गज़ल का कि संसद की बहस सुनकर बूढ़ा सा बाप उसका, संसद की बहस सुनकर बूढ़ा सा बाप उसका, संसद की बहस सुनकर बूढ़ा सा बाप उसका, संसद की बहस सुनकर बूढ़ा सा बाप उसका। सर फोड़ने की खातिर दीवार ढूंढता है, सर फोड़ने की खातिर दीवार ढूंढता है, सर फोड़ने की खातिर दीवार ढूंढता है। इसी क्रम में एक गज़ल का एक मतला और एक शेर पेश करना चाहता हूँ। बड़ी कड़वी कड़वी बातें हैं, आप मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा ताकि मैं इस मंच से अपनी बात कह सकूँ। कि बिखरा हुआ हर एक अरमान नज़र आता है, बिखरा हुआ हर एक अरमान नज़र आता है, मुझको हर अपना मेहमान नज़र आता है, मुझको हर अपना मेहमान नज़र आता है। और कोई हवा तो चला दो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कोई हवा तो चला दो, हर शय घुटन में है, कोई हवा तो चला दो, हर शय घुटन में है, मुझको हर एक पत्ता बेजान नज़र आता है। और कितने ही ख्वाब मर गए, कितने ही ख्वाब मर गए, कितने ही ख्वाब मर गए, कितने तड़प रहे, कितने ही ख्वाब मर गए, कितने तड़प रहे। अब दिल का गुलिस्तां शमशान नज़र आता है, अब दिल का गुलिस्तां शमशान नज़र आता है। और इस गज़ल का सबसे कड़वा शेर कि मुझको हर अपना मेहमान नज़र आता है, बिखरा हुआ हर एक अरमान नज़र आता है। और ये क्या हुआ कि आँखें सच देखने लगी हैं, ये क्या हुआ कि आंखें सच देखने लगी हैं, ये क्या हुआ कि आंखें सच देखने लगी हैं। हर शख्स सियासत में शैतान नज़र आता है, हर शख्स सियासत में शैतान नज़र आता है। और बेपर्दा संकेत समझना शेर का कि बेपर्दा सारे राज जब से कर दिए हमने, कि बेपर्दा आओ बिजनेस करो, व्यापार करो, घूमो फिरो और चले जाओ।
हम ऐसे ही दंगे सहते रहेंगे कि बेपर्दा सारे राज मुझको हर अपना मेहमान नजर आता है। बेपर्दा सारे राज जब से कर दिए हमने तब से ये फासला दरमियान नजर आता है। और मंदिर बिके मस्जिद बिकी सब धर्म बिक गए। मंदिर बिके मस्जिद बिकी सब धर्म बिक गए। अपना ये मुल्क यारो दुकान नजर आता है। अपना ये मुल्क यारो दुकान नजर आता है। बिखरा हुआ हर एक अरमान नजर आता है।